गुरुजी, क्या आज आप मुझे मैं क्या हूँ ये दिखाने वाले हैं? नहीं, आज आप क्या नहीं है वो देखेंगे। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि आप में जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके हटने पर आप स्वयं को साफ साफ जान पाएंगे। पर मुझ में कोई मान्यता नहीं है। जब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? नाम, पता, काम और मैंने जो पढ़ाई की है, इतना मैं बताती हूँ। यदि आपका नाम, पता, काम ये सब बदल जाए तो क्या इसका मतलब है कि आप बदल गए, या आपका नाम, पता, काम बदला? नहीं, मैं तो वही हूँ। हाँ जी, आप नहीं, आपका परिचय बदला है। आपका नाम, काम आदि आपका परिचय हो सकता है, पर आप स्वयं नहीं। इसी को हम मान्यता कहते हैं, जो बिना विचार किए बस मान लिया है। इस तरह की मान्यताओं को हटाने के लिए मैं और मेरा, इन दोनों में भेद जानना जरूरी है। मैं समझ गई। नाम, पता, काम मेरा है, मैं नहीं। सभी ऐसा ही कहते हैं तो मैं भी कहती थी, पर अब ध्यान रखूंगी। मैं और मेरा फर्क है। जो मेरा है वो भी हो सकता है मेरा ना रहे। कुछ चीजें मेरी हो सकती हैं थोड़ी देर के लिए, पर आनी जानी है, बदलती है। और मैं क्या नहीं हूं ये जानने का ये पहला नियम है। जो बदल जाता है, जो आना जाना है, वो मैं नहीं। जी गुरुजी, मैं ये नियम लिख लेती हूँ। एक मान्यता तो हट गई। आज मेरा दिन अच्छा है। जिसे मैं मेरा कहता हूँ वो भी असल में मेरा नहीं, क्योंकि चला जाता है, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ। उसकी जगह कुछ और आ जाता है और इसको अब मेरा कहा जाता है। इसका अर्थ है वो मेरा जरूरी हिस्सा नहीं। क्या आपके पास इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे मेरी बैग, वो मैं नहीं पर मेरी है। अगर वो टूट जाए तो कोई नई बैग मेरी कहलाएगी, लेकिन वो भी मेरी नहीं, मेरा जरूरी हिस्सा नहीं, कभी भी जा सकती है, आनी जानी चीज है। आपकी समझ अच्छी है। इस जगत में मिलने वाली कोई भी वस्तु मैं नहीं। हाँ, अगर जीवन के लिए उपयोगी है तो मेरी वस्तु है या मेरी पहचान है, ऐसा कह सकते हैं। मुझ में जो बदल नहीं सकता, जिसकी जगह कुछ नहीं ले सकता, वो मैं हूं। इसको हम तत्व कहते हैं। तत्व ये वो है जो मेरा सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसको हटाकर कुछ और नहीं रखा जा सकता। वो मेरा तत्व है, या सही मायने में वो मैं हूं। ये मैं समझ गई कि जो बदले नहीं, जिसकी कुछ और जगह न ले पाए, और जो सबसे जरूरी है वो तत्व है। लेकिन ऐसी क्या चीज है, कैसे जानेंगे? ये मैं समझी नहीं। बहुत आसान है। जिसे भी आपने मैं मान रखा है उसे हटाकर देखें। अगर हटाने के बाद या उसके बदल जाने के बाद भी आप रह जाते हैं, तो वो आप नहीं या वो तत्व नहीं। हमने वस्तुओं को हटाकर देख लिया, अब बचे हैं शरीर और मन। शायद यही आप हो। आपका क्या ख्याल है? वो तो हट नहीं सकते। आपने सही कहा, शरीर और मन ही मैं हूँ। ये ना हो तो मैं भी नहीं, ये होना जरूरी है। हाँ, बहुत से लोग ऐसा ही कहेंगे, और एक आम आदमी के लिए इतना मान लेना काफी है। जीवन सुख से बीत सकता है इतना जानकर, लेकिन एक खोजी जो स्वयं को खोज रहा है और गहराई में जाएगा, जैसे एक वैज्ञानिक, जैसे एक जासूस। आप अपने अनुभव से देखकर बताइए, शरीर और मन में ऐसा क्या है जो बदल नहीं रहा? वही तत्व होगा। मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि इनके बिना मैं रह गई। शरीर और मन नहीं तो मैं भी नहीं, न कोई जानने वाला बचा। ये बात तो सच है। मनोशरीर के बिना स्वयं को नहीं जाना जा सकता। तो पहले आपको मनोशरीर में ही तत्व ढूंढना चाहिए। शरीर से ही शुरू करते हैं। अनुभव से बताइए, क्या शरीर कभी नहीं बदला? क्या कभी बदलेगा नहीं? हाँ, वो है, पर बदलता है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, आगे बूढ़ा होगा। चेहरा, रंग, रूप ये सब बदल जाता है, लेकिन ये बदलता हुआ शरीर ही मैं हूँ। आप तत्व का मतलब भूल गई। ये शब्द तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वो जो नहीं बदलता, लेकिन शरीर बदलता है, तो वो तत्व नहीं हो सकता। ध्यान रहे, हम तत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लकड़ी के बहुत से सामान हो सकते हैं, बहुत से रंग, रूप, आकार हो सकते हैं, पर उन सब में न बदलने वाली चीज लकड़ी ही है। ऐसे ही मिट्टी के बहुत से बर्तन या वस्तुएं हो सकती हैं, पर उनमें मिट्टी तत्व है जो रूप बदल जाने पर भी वही रहती है। हाँ गुरुजी,
1 मिनट के लिए तत्व क्या है मैं भूल गई थी। शायद ये भी मेरी मान्यता है कि मैं शरीर हूं। साधक का यही कार्य है, मान्यताओं को परखना और जो सही नहीं उन्हें हटाकर सत्य खोजना। हम यह मानते हैं कि शरीर वही है जन्म से, बस छोटा बड़ा होता है, लेकिन ये अन्न से बनी एक मशीन है। जो भोजन बाहर से आता है वही शरीर बन जाता है। जब ये प्रक्रिया थमने लगती है तो वो घटता है और निर्जीव होकर वापस मिट्टी हो जाता है। भौतिक पदार्थों या अणुओं से बनी एक रचना है जो लगातार बदलती है। ऐसा भ्रम होता है कि ये वही है जो पहले था। जैसे अगर आप अपने घर की एक ईंट रोज बदल दें तो कुछ वर्षों में वो एक नया घर हो जाएगा, लेकिन बाहर से ठीक पुराने जैसा ही दिखेगा, जबकि अब वहां पुराना कुछ भी नहीं बचा। बस भ्रम होगा कि ये वही घर है, खास तौर से जब आपको पता न हो कि सारी ईंटें बदल चुकी हैं। ये शरीर भी ऐसी ही रचना है। शायद यह बात चौंका देने वाली है ना? बहुत रोचक बात है। ये सब जादू की तरह हो रहा है, लेकिन मुझे अब पता चला, अगर पुराना शरीर जा चुका है और मैं अब भी हूँ, तो मैं शरीर नहीं हो सकती, और जो शरीर अभी है वो भी मैं नहीं, क्योंकि वो भी बदल जाएगा। क्या मेरी समझ सही है? आपने बहुत अच्छा तर्क दिया है। आप तो गुरु निकले। आपकी कृपा है गुरुजी, वरना मैं कहाँ। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा तत्व मन में ही मिलेगा, क्योंकि वही जन्म से है, शरीर न सही। अच्छा, वो तो देखने से ही पता चलेगा। आप 1 हफ्ते शरीर पर ही मनन कीजिए। देखिए कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। क्या हमारा तर्क या अनुभव एकदम सही है? 100%। जरूर, जैसी आपकी आज्ञा।